हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो मेरा नाम क्षितिज कुमार है। कल हमने दो टॉपिक कवर किए थे आपके, जो कि इंट्रोडक्शन था और आपका रोल था बिजनेस का इकोनॉमी की डेवलपमेंट में। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस के साथ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द टर्म बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी। जो टर्म है आपकी बिजनेस, वो डिराइव करी गई है टर्म बिजी से। दस बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी। बिजनेस का मतलब ही बिजी रहना होता है। हाउएवर इन अ स्पेसिफिक सेंस, कुछ स्पेसिफिक सेंस में बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन। बिजनेस को ऑक्यूपेशन भी माना जाता है। इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज, जिसके अंदर पीपल्स रेगुलरली मतलब हमेशा ही इंगेज रहते हैं इन एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू परचेज। एक्टिविटीज़ में जो कि रिलेटेड होती हैं आपकी, परचेज बोले तो ख़रीदना, प्रोडक्शन बोले तो बनाना, और सेल ऑफ गुड्स मतलब गुड्स को बेचना, एंड सर्विसेज विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करने के उद्देश्य से। ठीक है, इफ़ यू लुक अराउंड, अगर आप आसपास देखते हो, यू विल ऑब्जर्व डैट पीपल अंडरटेक वेरियस एक्टिविटीज़। तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो पीपल है ना, वो अंडरटेक कर रहे हैं वेरियस एक्टिविटीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए अपनी नीड्स। दीज एक्टिविटीज़ में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। ये जो एक्टिविटीज़ हैं आपने दो ग्रुप्स में ब्रॉडली क्लासिफाइड कर सकते हो, जो कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होंगी जिन्हें हम करते हैं अर्न करने के लिए अपना लिवलीहुड। ठीक है, जबकि जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म की जाती हैं आउट ऑफ लव, सिंपैथी, sentiments, patriotism, etc. For example, a worker working in a factory, a doctor operating in a clinic, manager working in an office, and a teacher teaching in a school are doing so to earn their livelihood and therefore earned engaged in an economic activity। ये जो सभी आपके एग्जाम्पल थे, ये वर्क कर रहे हैं अर्न करने के लिए आपके प्रॉफिट्स, अपने लिवलीहुड्स को, ठीक है, इन्हेंस करने के लिए वो काम कर रहे हैं, और ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। जबकि दूसरी तरफ ऑन दी अदर हैंड हाउस वाइफ कुकिंग फूड, जहाँ पर आपकी हाउस वाइफ, आपकी माता वाता भी जो हैं, माता जी जो हैं, वो भी खाना बनाती होंगी अपनी फैमिली के लिए। एक कोई लड़का है, हेल्प कर रहा है ओल्ड मैन को क्रॉस करने के लिए रोड्स, या फिर परफॉर्म कर रहा है। तो हम कहाँ पर थे कि जो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो हैं जिन्हें आप कर रहे हो अपने लिवलीहुड को अर्न करने के लिए, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो हैं जो आउट ऑफ लव करते हो, सिंपैथी के लिए करते हो, जिसमें आपको कोई पैसे कमाने की इच्छा नहीं होती है। जैसे कि मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे मार्क्स ला पाएँ, अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सकें, तो दिस इज़ एन ऑल्सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। थ्री कैटेगरीज में आप फर्दर उन्हें डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, जो कि आपकी रहेंगी, सॉरी इधर से देखते हैं, जो कि आपकी रहेंगी बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन एंड द सेल्स ऑफ द गुड्स and services undertaken with a motive to earn profit and satisfy human needs in the society। बिजनेस को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि वह इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जिसके अंदर आप इन्वॉल्व कर रहे हो क्या, प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, सेटिस्फाई करने के लिए ह्यूमंस की नीड्स और विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए आप उन्हें कर रहे हो, और सेटिस्फाई करने के लिए ह्यूमंस की नीड, जिसकी रिटर्न में आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। ठीक है, नीचे चलते हैं। अब इधर है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ की। इन ऑर्डर टू अप्रोप्रिएट
हाउ बिजनेस एक्टिविटीज़ इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर एक्टिविटीज़, ये पता लगाने के लिए कि जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे डिफरेंट होती हैं अदर एक्टिविटीज़ में जो सोसाइटी के अंदर हैं। नेचर ऑफ बिजनेस और इट्स फंडामेंटल कैरेक्टर, बिजनेस का नेचर, उसका फंडामेंटल कैरेक्टर मस्ट बी एक्सप्लेन किया गया है इन डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर विच आर एज फॉलोज, एक डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर की तरह जो कि ऐसे है। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस इज कंसिडर टू बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस को आप इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरह मानते हो बिकॉज इट अंडरटेक, क्योंकि ये किया जाता है विद एन ऑब्जेक्टिव टू अर्न मनी, पैसे कमाने के उद्देश्य से और लिवलीहुड को अर्न करने के उद्देश्य से, ना कि आउट ऑफ लव या फिर अफेक्शन किया जाता है, सिंपैथी के लिए किया जाता है या फिर किसी इमोशन की वजह से किया जाता है। इट मे बी मैंशन हेयर डैट, ये भी यहाँ पर मैंशन होना चाहिए कि डैट दिस इज़ एन एक्टिविटी कैन अंडरटेक आइदर ऑन, कि ये जो ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसे आप कर सकते हो स्मॉल और इंडिविजुअल दोनों लेवल पे, ठीक है। एग्जाम्पल, परचेज एंड सेल बाय अ शॉपकीपर, जो शॉपकीपर परचेज करता है वो सेल करता है। और ऑन अ लार्ज स्केल इन मोर फॉर्मल एंड ऑर्गेनाइज्ड वे, और आप इसे ज़्यादा फॉर्मल लार्ज स्केल पर भी कर सकते हो, एक फॉर्मल और ऑर्गेनाइज्ड वे में, जैसे कि एक कॉरपोरेट सोसाइटी के अंदर कंपनी करती है। सेकंड पॉइंट है आपका प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किस तरीके से आपके गुड्स लाए जाएंगे और उन्हें किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। गुड्स आर ऑफ बिफोर गुड्स आर ऑफर टू पब्लिक फॉर कंजप्शन, गुड्स और पब्लिक को ऑफर करने से पहले कंजप्शन के लिए दीज मस्ट बी आइदर प्रोड्यूस, या तो ये प्रोड्यूस किए जाते हैं या प्रोक्यूर किए जाते हैं बिजनेस एंटरप्राइजेस के द्वारा। प्रोड्यूस करना मतलब उन्हें बनाना और प्रोक्यूर करना मतलब उन्हें लेकर आना। दस एवरी बिजनेस एंटरप्राइज आइदर मैन्युफैक्चर द गुड्स, तो हर बिजनेस एंटरप्राइज क्या करेगा, या तो मैन्युफैक्चर करेगा गुड्स को, इट डील इन, और या फिर एक्वायर करेगा। एक्वायर माने परचेज करना, परचेज का ही दूसरा नाम एक्वायर होता है। प्रोड्यूसर से फ्रॉम द प्रोड्यूसर, टू बी फर्दर सोल्ड टू कंजप्शन और यूज़र, ठीक है। फर्दर सोल्ड करने के लिए, दोबारा सोल्ड करने के लिए किसको, कंज्यूमर्स को या फिर यूज़र्स को। गुड्स में कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स, कंसिस्ट कर सकते हैं क्या, कंज्यूमेबल आइटम्स डेली यूज़ के, जैसे कि शुगर हुआ, घी हुआ, ठीक है। या फिर कैपिटल गुड्स हो सकते हैं, जैसे कि मशीनरी हुआ, फर्नीचर हुआ। सर्विसेज में इंक्लूड फैसिलिटी ऑफर टू कस्टमर, बिजनेसेस सर्विसेज इंक्लूड कर सकती हैं फैसिलिटीज़ जो कि ऑफ़र की जाती हैं कंज्यूमर्स को और बिजनेस फर्म्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को, इन फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो सर्विसेज कंज्यूमर को दी जाती हैं वो भी इसी के अंदर आएंगी, या फिर जो सर्विसेज आपकी बिजनेसेस को दी जाती हैं गुड्स इधर से उधर ले जाने के लिए, जैसे कि आपकी बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी हो गई या फिर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वो भी इसी के अंदर इंक्लूडेड होंगी। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं अपने, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किस तरीके से सेल होगा और किस तरीके से गुड्स एक्सचेंज होंगे। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस इन्वॉल्व ट्रांसफ़र ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बिजनेस के अंदर एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज होता ही है वैल्यू के लिए, ठीक है। इफ़ गुड्स आर प्रोड्यूस नॉट फॉर द पर्पज़ ऑफ सेल, अगर गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं बिना सेल के पर्पज़ के, बेचने के लिए नहीं पर पर्सनल कंजप्शन के लिए हो रहे हैं, इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ बिजनेस एक्टिविटी, फिर आप उसे बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहोगे। कुकिंग फूड एट होम फॉर द फैमिली इज़ नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी, बट जैसे कि घर में खाना बनाना फैमिली के लिए बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, पर फूड को बनाना और फिर उसे सेल करना अदर रेस्टोरेंट के लिए वो आपकी एक बिजनेस एक्टिविटीज़ है। थस एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस इज़ डैट देयर शुड बी अ सेल, तो एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ पे सेल होनी चाहिए और एक्सचेंज होना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज का बिटवीन सेलर एंड बायर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, जो कि डील करते हो गुड्स एंड सर्विसेज में रेगुलर बेसिस पर।
बिजनेस इन्वॉल्व डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। बिजनेस इन्वॉल्व करता है डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज में रेगुलर बेसिस पर, ऑन सिंगल ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स और परचेज और देयरफॉर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस। कोई सिंगल परचेज आपका कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है बिजनेस। एग्जांपल के लिए आप ले लेते हैं, इफ़ अ पर्सन सेल हिज हर डोमेस्टिक रेडियो सेट इवन एट अ प्रॉफिट। अगर कोई लड़का या लड़की अपनी पर्सनल रेडियो सेल कर देते हैं प्रॉफिट पर भी, तब उसे आप कंसिडर नहीं करोगे एज अ बिजनेस एक्टिविटी। पर अगर वो अपनी रेडियो सेल करते हैं रेगुलर बेसिस पर, तब आप उसे एज अ बिजनेस एक्टिविटी कंसिडर करोगे। फिर आगे आते हैं आपके प्रॉफिट अर्निंग पर। मेन पर्पस होता है बिजनेस का, ठीक है, प्रॉफिट अर्न करना इज़ टू अर्न इनकम अर्न करने के लिए बाय द वे ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस बिना प्रॉफिट के सर्वाइव नहीं कर सकता है, ठीक है। दिस इज़ वाई बिजनेस मैन मेक ऑल द पॉसिबल एफर्ट टू मैक्सिमम प्रॉफिट। इसीलिए जो बिजनेस मैन है सारी ही एफर्ट डाल देता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सेल, चाहे वो सेल इंक्रीज करके करे या कॉस्ट रिडक्शन करके करे। नेक्स्ट पॉइंट आपका अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। इसमें रिटर्न्स की बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है, कोई भी निश्चित रिटर्न आपका नहीं आता है कभी भी। पढ़ लेते हैं। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न रेफर टू द लैक ऑफ नॉलेज रिलेटिंग टू द अमाउंट ऑफ मनी। लैक ऑफ नॉलेज है रिलेटिंग टू अमाउंट ऑफ मनी, पैसे के लिए जो लैक ऑफ नॉलेज है दैट द बिजनेस इज गोइंग टू अर्न। जो बिजनेस कमाने वाला है एक गिवन पीरियड के अंदर, जो कि हमें पता नहीं होता कि कितना वो कमाने वाला है। एवरी बिजनेस इन्वेस्ट मनी। हर बिजनेस इन्वेस्ट करता है मनी टू रन इट एक्टिविटीज़ विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है ना। हर बिजनेस इन्वेस्ट करता है मनी, पैसा इन्वेस्ट करता है जिससे कि उसकी एक्टिविटीज़ रन हो सकें और वो प्रॉफिट कमा सकें। बट इट इज़ नॉट सर्टेन, पर ये आवश्यक नहीं होता है। हैज़ टू व्हाट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी अर्न, कि कितना पैसा हम कमाने वाले हैं। व्हाट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कैन बी अर्न। ऑल्सो देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। हालांकि यहाँ पर हमेशा पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस भी रहती है। बीइंग इनकर्ड डिस्पाइट, हालांकि द बेस्ट एफर्ट पुट इनटू द बिजनेस, की बेस्ट एफर्ट पुट करने के बाद भी आपकी एक पॉसिबिलिटी रहती है लॉस होने की, ठीक है। अब हम अपने लास्ट पॉइंट पर आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस के अंदर, जो कि है आपका एलिमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क इज़ द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद एन एक्सप्लोजर ऑफ लॉस। रिस्क एक अनसर्टेनिटी है, मतलब निश्चित नहीं होता है रिस्क, जो कि लगा हुआ होता है एक एक्सप्लोजर ऑफ लॉस के साथ। इट इज़ कॉज्ड बाय द सम अनफेवरेबल एंड अनडिज़ायरेबल इवेंट। ये किसके द्वारा होता है, किसी अनफेवरेबल या अनडिज़ायरेबल, जो हमारे फेवर में नहीं है या जो हम नहीं चाहते हैं, ऐसे इवेंट के हो जाने की वजह से हमारा लॉस हो जाता है। रिस्क आर रिलेटेड विद फैक्टर्स। रिस्क रिलेटेड होता है फैक्टर्स के साथ, ठीक है। लाइक चेंजेस इन कंज्यूमर टेस्ट, जैसे कि कंज्यूमर के जो टेस्ट है उसके अंदर चेंजेस आ गए, फैशन में चेंजेस आ गए हैं। चेंज इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन, कैसे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें चेंज आ गया है। कोई स्ट्राइक हो गई है, लेकआउट हो गया है वर्क प्लेस का, ठीक है, वर्क प्लेस बंद हो गई है, या फिर एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने स्ट्राइक कर दी है। इंक्रीज़ हो गया है कंपटीशन मार्केट के अंदर, या फिर आग लग गई है, चोरी हो गई है, कोई भी एक्सीडेंट हो गया है, नेचुरल क्लाइमेट्स भी हो सकती हैं इसका रीज़न। कोई भी बिजनेस ऑल टुगेदर, नो बिजनेस कैन ऑल टुगेदर डू अवे विद बिजनेस। कोई भी बिजनेस रिस्क से दूर नहीं रह सकता है, ठीक है। अभी हम देखते हैं, अब है कंपैरिजन ऑफ बिजनेस एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन। ये हम कल करके लेंगे, कल के सेशन में हम ये कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।